देवताओं के प्रति भी, अमरस भगवान के प्रति बड़ी विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या है, गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे प्रहलाद हमारे भक्त हो गए हैं। कयादू को लेकर के चले गए नारद जी, और कयादू आश्रम में रह रहे हैं बढ़िया। नारद जी इनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि अभी समय कम था, इसीलिए इनको गर्भवती है ना, कयादू जी को अपने आश्रम में रख कर इनको ज्ञान देते हैं। क्योंकि कयादू की बुद्धि अच्छी है, इनके अंदर जो बालक है वो परम भक्त है, लाडला भक्त है, प्रहलाद इनका नाम है। इसलिए बढ़िया नारद जी उपदेश करते हैं। उपदेश का ये परिणाम हुआ कि जब प्रहलाद जी हुए तो उनको बस एक ही काम था, संकीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। कैसे भी हो, सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम लूं। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठे हैं, बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करते रहते हैं। प्रहलाद की मन स्थिति सब है। कभी कभी प्रहलाद जी रोने लगते हैं, और रोते रोते कभी जोर से हंसने लगते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? कि भगवान के भक्त होते हैं, कब रोने लगे कब हंसने लगे हम पता ही नहीं चलता, इतने प्यारे भक्त होते हैं। बोलिए राधे राधे। तो गुरुकुल में प्रहलाद जी को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोते तो हैं इसलिए, जब मिलोगे गोविंद तो जीवन ऐसा ही निकल जाएगा। हंसते इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा है मुझ पे, मानव शरीर दिया, मुझे मनुष्य जन्म आपने दिया। ये भक्ति करने के लिए तो दिया है, क्योंकि हम जीव जंतु बन के भक्ति नहीं कर सकते हैं, मनुष्य बन के ही हम भक्ति कर सकते हैं। प्रहलाद जी इतने अच्छे भक्त हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं कि आपने बड़ी कृपा करी, मुझे जो मनुष्य तन दिया है, तो मनुष्य तन लेकर के मैंने यदि आपका कीर्तन नहीं किया तो मुझसे बड़भागी कौन होगा। इसलिए बड़ी भागी कृपा दृष्टि की है। गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु जी के पास आए हैं। हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद जी को गले से लगा लिया, कहा बड़े दिनों में आए हो, क्यों गुरुकुल में पढ़ते हैं ना प्रहलाद जी। प्रहलाद जी घर आए, हिरण्यकश्यप ने बढ़िया उनको गले से लगा लिया, अंक भरकर बड़े प्यार से पूछा, हे पुत्र तुम्हें गुरुकुल में क्या पढ़ाया, जरा हमें बताइए। तो जब घर में बालक आता हम पूछते हैं ना, आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, पूछना चाहिए बालकों से, क्योंकि हम पूछेंगे हम पता कैसे चलेगा बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही हिरण्यकश्यप पूछ रहा है प्रहलाद से कि आपने क्या क्या पढ़ा, मुझे बताया तो सही। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर उपदेश दिया। क्या पिताजी, मैंने ये अनुभव किया है कि संसार में सब मिथ्या है, जो है सब गोविंद है। गोविंद का भजन करिए। आप ना तो देवता हैं, ना आप मेरे पिता हैं, और ना मैं आपका बेटा हूं। हिरण्यकश्यप सोचने पड़ गए, मैंने तो अच्छी जगह पहुंचा है उसको पढ़ने के लिए, और ऐसा वहां कौन सा ज्ञान दे दिया, क्योंकि जहां पहुंचा है वहां पर तो राक्षस प्रवृत्ति की पढ़ाई है, वहीं वहां के जो गुरु वो तो राक्षसी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो इनको इतना ज्ञान कहां से मिल गया। तो डांट करके वापस से भगा दिया प्रहलाद जी। जैसे ही भगाया प्रहलाद जी फिर आकर के भजन कीर्तन में लग गए। क्यों, इनको ज्ञान तो पहले ही मिल चुका है गर्भ में। क्यों, गर्भ में नारद जी ने पूरी पढ़ाई करवा चुके हैं कि बेटा अपन के बाहर आकर इसे भक्ति ही करना, कुछ नहीं करना। पढ़ाई लिखाई तो घर गृहस्थों वालों का काम है, जिसको घर गृहस्थी चलाना उसको पढ़ना, नौकरी करना उसको पढ़ाई करना, अपन तो भक्ति करना है बस। तो एक बार जिसके मन में कन्हैया जुड़ जाए फिर तो उसका तो बेड़ा पार है। ये तो कृष्ण चरित्र की विशिष्टता है कि ऐसा पकड़ता है कि कभी छोड़ता ही नहीं। बाकी बिहारी से एक बार इतनी लगन लग गई तो आप उससे छूटेंगे कभी नहीं। तो प्रहलाद जी ऐसे ही भक्त हैं। यहाँ उनके गुरु जी पढ़ाते हैं राक्षसी विद्या और वो पढ़ते हैं भक्ति की विद्या, और बस सभी शिष्यों को भी यही पढ़ाते हैं कि मेरे साथ आओ, भजन करो, भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्चन वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम।
भजन करो, कैसी भी करो आप। पिताजी मैंने तो यह जीवन में समझा है कि नारायण के सिवा संसार में कुछ नहीं है, नारायण ही सब कुछ है। आप अपने आप को भगवान बताते हैं, भगवान आप है नहीं, भगवान तो एक ही है, परमात्मा, हमारा प्रभु, हमारा नारायण, हमारा कृष्णा, हमारे बाकी बिहारी। यहाँ पर भक्ति की परंपरा सिखाते हैं अपने पिताजी को। हिरण्यकश्यप जी को समझा रहे हैं प्रहलाद जी कि नवदा भक्ति भगवान ने कही गई है, शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं। तो भक्ति का क्या है? भक्ति का दूसरा लक्षण कीर्तन होता है। भक्ति आप कैसे कर सकते हैं? भैया मंत्र तंत्र नहीं आते तो हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। भक्ति तो हमें सरल है ना भाषा, भाई कीर्तन ही तो करना, लिए ताली बस करने लगे। यही एक प्रकार की पूजन होती है। पूजन हम यदि सही से नहीं कर पाते तो कीर्तन हमें करना चाहिए। और जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत है। हिंसक पशु की हिंसात्मक भावना की कीर्तन से बदल जाती है। मतलब पापी से पापी भी कीर्तन से तर जाता है। ये प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं। किसको? हिरण्यकश्यप। ज्ञान दे रहे हैं कि पिताजी आप सीखो कुछ। क्या राक्षस बन के आप मैं देवता, क्योंकि हिरण्यकश्यप बोलता ना मैं हूं संसार का देवता, कोई देवी देवता यहाँ पर नहीं है, हिरण्यकश्यप राक्षस है। तो यहाँ प्रहलाद जी बड़े अच्छे से उनको ज्ञान देते हैं कि नवदा भक्ति करें आप। 9 भक्ति में से ए भक्ति भी आपने ले ली आपका मोक्ष निश्चित है। 9 भक्ति बड़ी प्रेम से समझाते हैं। और सबसे सरल भक्ति कौन सी है? सबसे सरल भक्ति होती है कीर्तन। ना किसी को छोटा समझो, ना किसी को बड़ा समझो, ये सबसे बड़ी भक्ति। सबको एक समान समझें, सबके अंदर प्रभु का दर्शन करें, सब में प्रभु को देखें। प्रहलाद जी समझाते हैं। और सबसे अच्छी भक्ति कौन सी है? मद भक्ति, अमल भक्ति और मद भक्ति। मद भक्ति कैसी है? कुछ भी करो, कैसी भी करो, कहीं भी बैठ के करो, ये अमल भक्ति है। अमल भक्ति किसको कहते हैं? निष्काम, मतलब जिसमें कोई कामना ना हो। पहले ही बताया था ना आपको कि अनुष्ठान करें या हम कोई भी शास्त्र करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, तो उसमें किसी कामना से ना करवाएं, निष्काम भाव से करवाएं कि हमारा कुछ है ही नहीं काम। तो भगवान भी सोचते हैं कि मेरी निष्काम पूजा की है, कोई कामना है ही नहीं तो मैं दूं क्या? तो भगवान भी सोचते हैं इसको वही चीज दो जो इसको जरूरत में है। तो आजकल हम करते क्या है? बड़े बड़े संकल्प बुलवाते हैं, पंडित जी आपने ये चीज नहीं बोला, आपने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। तो हम संकल्प ही छोटा सा करें ना, हमारी कोई भावना ही नहीं है, कुछ मांगना ही नहीं भगवान से, तो क्या बोले हैं? तो निष्काम भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। इसी से एक प्रसंग आता है। क्या? नारद जी बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत सुनना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सबको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो। तो कलयुग के भक्त कैसे होते हैं ये यहाँ पर बताते हैं कि बड़ा अच्छा एक दृष्टांत है। कलयुग के भक्तों को यदि भक्त कहीं भगवान मिल जाए तो सोच समझ करके हमें वरदान देना चाहिए। भगवान को समझा रहे हैं। किसको? ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बार गलती कर दी। कौन सी गलती की? एक भक्त ने बड़ी सुंदर तपस्या की, बहुत सावधानी से तपस्या की। और तपस्या कैसी की? ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि कलयुग में कहते हैं ज्यादा लंबी तपस्या का परिणाम नहीं, बहुत जल्दी मिल जाता है, ज्यादा लंबी हमें नहीं खींचनी पड़ती। तो यहाँ एक भक्त बड़े प्रेम से तपस्या कर रहे हैं। 4 महीनों ने तपस्या की और 4 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कलयुग का भक्त भैया बड़ा प्रेमी भक्त है। कलयुग में कोई तपस्या करता है क्या? आजकल कोई नहीं बैठता। एक दिन भूखा रह जाए तो कई बार तो सोचते हैं कि हम भोजन मिल जाए, है ना। एकादशी भी बड़े उससे निकलती है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा भक्त है, तपस्या कर रहा है, इसको चल करके वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी चलेगा उनको वरदान देने। अब भक्त तो थे कलयुगी, उन्होंने सोचा कि कलयुगी भक्त है, मैं भी सोच समझ के जाऊंगा। पर ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं, उससे वरदान दे दिए। बोला कौन सा? मांगो वरदान। अब भक्त सोचा मांगू क्या इनसे,
कलयुगी भक्तों को क्या आइडिया है कि मैं क्या मांगू इनसे? भगवान है, भक्त होते तो सोचते। फिर भी मांगता हूँ। ब्रह्मा जी बोले तुमने 4 महीना भक्ति की है मेरी। कहते हैं ना ब्रह्मा जी की भक्ति कोई नहीं करता आजकल। क्यों? कि ब्रह्मा जी की पूजा निषेध बताई है। परंतु यज्ञ यदि हम करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा में हम ब्रह्मा की पूजन करनी चाहिए। ये यज्ञ में है। परंतु इनका मंदिर कहीं नहीं। कहां पर है? पुष्कर में। तो एक ही जगह मंदिर बनाया। तो यहाँ पर बड़े उससे कलयुगी भक्त ने तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, कोई तो भक्त है मेरा, किसी ने तो मेरे नाम की तपस्या की, तो देने चलेगा। कहा मांगो जो मांगना है। तो भक्त ने बढ़िया मांग लिया कि ठीक है, तो पहला वरदान हमें ये दे दो प्रभु कि हमारा मकान बन जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं तब आप आ जाओ। ब्रह्मा जी ठीक है भाई, वरदान है, हो सकता है अगली बार तो बुलाएगा नहीं। तथास्तु बोल के चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगत के जो भगत है उनके मकान भी बन गए, उनकी शादी भी हो गई, सुंदर बंगला बन गया, शादी बड़ी अच्छी जगह हुई। एक दिन वर्षा आई, मकान का सारा रंग धुल गया। फिर उन्हें कलर करवाया, पूरा धुल गया एक बार। तो वही से पुकारा, घर में बैठे तो उन्होंने देखा घर का रंग उड़ चुका है। तो फिर से ब्रह्मा जी को पुकार लिया, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए, बोले बोलो क्या हुआ? कि कुछ नहीं। तो कि मुझे कुछ मांगना है, मांगो। कि पहला बार तो आप ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, वर्षा बहुत तेज हो रही है, बंद हो जाए। दूसरा बार ये दे दो कि मेरा मकान पे कहीं वर्षा नहीं हो, मेरे मकान पे खाली वर्षा नहीं, बाकी सब जगह वर्षा। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं बुलाऊं तब वापस आ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, चले गए वापिस से। भगत जी की एक दिन क्या हुआ, भगत जी को वापिस से सर्दी हो गई। भगत जी की सर्दी नहीं मिट रही थी। सोचा अब हम क्या करें, डॉक्टरों को दिखा दिया। तो ब्रह्मा जी को फिर पुकार लिया, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी चले आए। सबसे पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरी सर्दी ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि सारी कष्ट मुझे कभी होए नहीं, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं आपको पुकारूं वापस से आ जाऊं। ठीक है, ठीक कह करके चले गए। अब तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो मैं ही परेशान हो जाऊंगा, कलयुगी भक्त है, अब इससे परेशान छुटकारा पाना तो एक की शरण में जाना पड़े। किसकी? नानक भगवान की शरण में। क्योंकि भक्त को जब भी कष्ट हो रहा है बार बार बुला रहा है, और आखिरी में यही बोल देता है जब भी मैं बुलाऊं तब आ जाओ। तो नारायण भगवान ने समझाया कि हे विधाता, तुम्हें वर देना का अधिकार तो है, सोच समझ के वर दिया करो। कलयुगी भक्त है ना, इसलिए इन्हें सोच समझ के वर देना। आप जितना दोगे ना इतना ही इनको कम पड़ेगा। ये तो हमको पता है ना, हमारे पास जितना भी धन आता है हमें कभी इच्छा पूर्ति होती नहीं। हम सोचते हैं ये फैक्ट्री लगा ले, ये गाड़ी ले ले, हमेशा भगवान से मांगते ही रहते हैं। कभी हाथ ऐसे उठते ही नहीं कि आज मत दो, कुछ मांगने ही नहीं है। तो ये कलयुगी भक्त है। नारायण भगवान समझाते हैं विधाता तुमने गलती तो की है, ठीक है, अब तुम्हारी गलती हो गई है तो मैं भी अब करता हूँ कुछ, परंतु अब ध्यान रखना आइंदा ऐसा वरदान मत दे देना कि अब मैं सहायता तो कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूंगा। कि ठीक है प्रभु दे दीजिए। तो बस उनने माया को आज्ञा दी, जाओ भगत के गले में बैठो सरस्वती जी। जाकर सरस्वती उनके गले में विराजमान हो गई, जिह्वा पर बैठ गई। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आओ। बस ब्रह्मा जी गए। भगत के मन में पहले जिह्वा पर सरस्वती जी बैठ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि पहला वर्ष हमें ये दे दो कि हमें वैराग्य हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। ये नारायण की कृपा है। यदि नारायण भगवान कृपा कर दे तो आपको संसार में कभी दुखी नहीं होना पड़े। गुरु सीखे अंध बाधिर करी, कलिने खा एक न सुनहि एक न देखा। नारद जी कहते हैं कयादू के
तुम नहीं ले जा सकते। यहाँ पर कयाधु जी को नारद जी लेकर के गए। प्रहलाद जी हो चुके हैं। प्रहलाद जी अच्छे संत हैं, भगवान में भक्ति करते हैं और उनका एक ही कीर्तन चलता रहता है। प्रहलाद जी अपने बाबा को समझाते हैं, हिरण्यकश्यप को समझा रहे हैं कि आप भगवान बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है संसार में, मेरे प्रभु नारायण। प्रहलाद जी बड़े अच्छे से समझाते हैं और उनको समझाते समझाते स्वयं कीर्तन करते हैं कि मुझे बस एक में ही मन लगाना है, नारायण भगवान में। इतनी जोर से नारायण नारायण चिल्लाते हैं, बस प्रहलाद जी को आज्ञा दे देते हैं, इनको ऊपर से गिरा दीजिए। मंत्री जी उनको ले जाते हैं, बस पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। फिर भी भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बच जाते हैं। एक बार तो तेल के कढ़ाई में उनको डलवा देते हैं प्रहलाद जी, उसमें से भी प्रहलाद जी बच करके बाहर आ जाते हैं। जो तेल है फूल बन जाते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उसको कष्ट तो देंगे भगवान, परंतु उससे निकाल भी देते हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना, भगवान पे कभी विश्वास हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जी उनका भजन करते हैं और अपने पिताजी को समझा रहे हैं। फिर से आश्रम में छोड़ दिया पिताजी ने कि जाओ इसको फिर से वापस से पढ़ाएं। प्रहलाद जी बोले ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। गुरुदेव उनको पढ़ाते हैं और प्रहलाद जी को डांट रहे हैं इस बार ज्यादा कि बेटा ये गलत है, हमारे भगवान कश्यप जी हैं, हिरण्यकश्यप हैं, इसीलिए हमें उनका ही भजन करना है, किसी अन्य का नहीं भजन करना है। प्रहलाद जी फिर भी नहीं मानते हैं। एक दिन तो ऐसा आ जाता है कि उनके शिष्य अकेले रह जाते हैं और सभी गुरुजन कहीं पर चले जाते हैं। तो यहाँ प्रहलाद से सभी शिष्य मिलकर के पूछते हैं कि तुमको ये विद्या कहाँ से मिली है? भाई गुरुजी जो शिक्षा हमको दे रहे हैं वही आपको दे रहे हैं, फिर आप इतने भक्ति में क्यों लगे रहते? तो प्रहलाद जी बोलते हैं मेरे ये गुरु थोड़ी हैं, मुझे तो किसी और ने पहले ही ज्ञान दे दिया। किसने दिया है? नारद जी ने। तो नारद जी ने ज्ञान कहाँ दे दिया था? गर्भ के अंदर ही, गर्भ में है बालक प्रहलाद जी, वहीं पर उन्हें ज्ञान दे दिया। तो यहाँ पर भगवान का कीर्तन करते हैं, मृदंग हाथ में लिए उनके साथ लीन हो गए। कीर्तन में बोलते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा
प्रकाश से भजन भगवान का चल रहा है। भगवान का भजन हमेशा करते हैं प्रहलाद जी। मुंह पे एक ही नाम हमेशा है, नारायण नारायण नारायण। वापिस से पिता ने बुलाया और पिताजी ने कहा कि अब क्या सीखा? बस वही कीर्तन उनका चल रहा है, नारायण। आप भी बोलिए नारायण, मैं भी बोलता हूँ नारायण। पिताजी को शिक्षा दे रहे हैं कि आप प्रभु का भजन करिएगा, मैं भी करता हूँ, वैसे ही आप करेंगे तो आप पे प्रभु कृपा करेंगे और इस संसार से हमें मुक्ति मिलेगी। हिरण्यकश्यप को आया गुस्सा, उसने बोला ठीक है हम भजन करते हैं, एक बात बता भगवान रहते कहाँ हैं? क्रोध आ गया यहाँ पर। हिरण्यकश्यप को बोला भगवान रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने, प्रहलाद जी ने सोचा, सब चारों तरफ देख लिया, देखने के बाद सोचा कि मैं कह दूंगा, अनजाने मैंने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो इसका क्या सबूत है? भाई लोहे में हम कह दें भगवान है तो उसका पहले निरीक्षण कर लीजिए कि है कि नहीं, क्योंकि हम अनजाने में बोल दें तो भगवान को तकलीफ होगी ना, खंबा फाड़ने में होगी ना। तो प्रहलाद जी ने पहले चारों तरफ देखा है अच्छे से। क्या हिरण्यकश्यप ने बोला कि भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने हर चीज में बता दिए भगवान है। चींटी में भगवान है, बिच्छू में भगवान है, मुझ में भगवान है, आप में भगवान है, सब में भगवान है। नारायण हर चीज में है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि इस खंबे में है, तो प्रहलाद जी ने तुरंत नहीं बोला। ये आप सोचते हैं कभी आपने यहाँ अंदाजा लगाया कि प्रहलाद जी ने कब बोला होगा? ये सब तुरंत नहीं बोला। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंबे में है, तो नारद पहले तो प्रहलाद जी ने चारों तरफ देखा, खंबे का निरीक्षण किया। इस खंबे में यदि मैं बोल दूं कि है तो भगवान को तकलीफ होगी, खंबे को फाड़ करके आना पड़ेगा, कि लोहे में भगवान कभी होते नहीं। तो पहले उन्होंने देखा और देख करके देखा कि हाँ नीचे से चींटी जा रही है, खंबे के अंदर चींटी जा रही है। तो चींटियों को प्रहलाद जी ने देख लिया सीधी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो उन्होंने देखा कि सीधी आ रही है और खंबे के अंदर जा रही है। तो उन्होंने बोल दिया तत्काल हाँ है, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि इसके अंदर जीव है। तो जैसे प्रहलाद जी ने देखा कि चींटी जा रही है, इसकी मतलब इसके अंदर भगवान है, तो उन्होंने बोल दिया हाँ है। तो जैसे ही बोला कि ठीक है तो अब तेरा मैं वध करता हूँ, देखता हूँ भगवान आते हैं कि नहीं। तो जैसे प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े हैं कि भगवान नरसिंह अवतार, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान खंबा फाड़ करके बाहर आ गए। और नरसिंह भगवान कैसे सभी को मालूम है, ना तो इंसान है ना जानवर है, कोई भी नहीं। ना तो आप इंसान में गिनोगे, ना भगवान में, ना पशु में, दोनों है। जैसे ही देखा हिरण्यकश्यप ने कि भगवान सही में आ गए, तो वो कहता मैं डरूं क्यों, कि मैंने तो वरदान लिया ना ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने उनको पहले ही वरदान दे दिया है। कौन सा? कि ना मैं रात में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना सुबह ना शाम, और ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से किसी से मरूंगा ही नहीं। तो भगवान मेरा कर क्या लेंगे? बस भगवान जैसे आए तो उसने बोल दिया आप भगवान हो, ठीक है आए हो, स्वागत है, परंतु आप मुझको मार ही नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बोल रहा है आप मुझको मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं ध्यान करो, स्मरण करो कि तुमने क्या क्या मांगा है। तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैंने वरदान में ये चीजें मांगी। कौन सी? कि ना मैं रात में मरूं और ना दिन में। तो भगवान ने कहा ठीक है अपन युद्ध करते हैं, पहले युद्ध करते। तो हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध हुआ। क्यों? भगवान प्रहलाद जी ने कितने समय बोला? समय क्या था? दोपहर का। तो उन्होंने सोचा मैं अभी यदि इसको मारूंगा तो सही इसका वरदान सही हो जाएगा। तो दोनों में युद्ध हो गया, दोनों में युद्ध हुआ। शाम होने लगी, भगवानों ने प्रार्थना की, सभी देवताओं ने मिलकर के प्रभु इसका वध कर दीजिए, नहीं तो रात हो गई ना तो ये मर नहीं पाएगा, इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति रात में बढ़ जाती है। इसका वध कर दीजिए प्रभु। अब
सभी देवताओं को बोलते हैं ठीक है करते हैं, समय आने दो। समय आया, बस हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और मारने के लिए तैयार हो गए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे मार अभी भी नहीं सकते हो। भगवान बोलते हैं क्यों? कि मैंने वरदान ऐसा लिया था। कौन सा? ना सुबह मारूंगा, ना शाम को मारूंगा, ना रात में, ना दिन में। तो भगवान ने क्या बोला? अभी समय कौन सा है, रात है कि दिन है? तो उसने देखा कि ना तो रात और ना दिन है, सायंकाल है। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। दूसरा वरदान मैंने ये मांगा था, ना अस्त्र से मारूं ना शस्त्र से। तो कि ठीक है, ये भी देख लो, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं आपको नाखून से चीरूंगा, नाखून से आपको फाड़ दूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं नाखून है ना मेरे, ये अस्त्र में भी नहीं है, शस्त्र में भी नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, इसके बाद भी मैंने वरदान मांगा था। कौन सा? 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। आपके जो 12 महीने हैं इसमें तो मार ही नहीं सकते हो, और 13वां महीना है नहीं। तो भगवान ने बोला 13वां महीना हमने तेरे लिए बनाया था, 13वां महीना हमने इसीलिए तो बनाया है। अधिक मास हम बोलते हैं ना जिसको, अधिक मास इसीलिए हमने बना दिया पहले ही से कि 13 महीने में ऐसे भक्त भी आ ही जाएंगे जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो अधिक मास भी हमने बना दिया, तो अभी महीना भी 13 में ही चल रहा है। इस साल है ना अधिक मास, सबको मालूम है अधिक मास इस बार आ रहा है। कौन सा है मालूम है किसी? श्रावण का महीना अधिक मास में आ रहा है इस बार, 2 श्रावण होंगे, तो अधिक मास इस बार रहेगा। अधिक मास जभी से बना है, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तब से अधिक मास बन गया, तो 13वां महीना है। ठीक है प्रभु, ये भी मान लेते हैं आपने 13वां महीना ही बना दिया। तो मैंने वरदान ये मांगा है आपकी संसार में, ना तो मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो ठीक है, ये जगह भी आप देख लो कौन सी है, दिल्ली, ना घर के अंदर और ना बाहर। तो कहते हैं कि दिल्ली पे कभी हमें बैठना नहीं चाहिए। सभी माता बहनें सुनो, 20 दिल्ली में कभी हमें बैठना नहीं चाहिए। शाम को हम दीपक इसीलिए लगाते हैं कि वहाँ पर भगवान नरसिंह विराजमान रहते हैं, इसलिए वहाँ दीपक लगाया जाता है। और कहते हैं दिल्ली के इस तरफ से ना तो आरती ली जाती है और ना किसी के पैर पड़े जाते हैं। या तो दिल्ली के आप उस तरफ चले जाइए या उनको इस तरफ बुला लीजिए। 20 दिल्ली में खड़े नहीं होना चाहिए कभी, वरना और वहाँ पर पैर रखना चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलता ठीक है, इसके विपरीत भी मैंने कुछ वरदान और मांगे थे। बोलो क्या मांगा है? तो ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से, ब्रह्मा की किसी भी सृष्टि से नहीं। तो कि मैं कौन हूं? तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा कि ना तो आप मनुष्य हो ना पशु हो, तो बस। अब उसने एक वरदान और मांगा था। कौन सा? कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो कि ना तो हम ब्रह्मा की सृष्टि में आते हैं, ब्रह्मा को हम ही बनाते हैं, तो ब्रह्मा हमें नहीं बना सकते, इसीलिए हम ब्रह्मा की सृष्टि से दूर हैं। इसीलिए हमने खंबे से अवतार ले लिया। किसी ने हमें किसने पैदा किया था? भक्त ने। भक्त ने पुकारा इसलिए हम आए, ब्रह्मा जी ने नहीं पुकारा। तो ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमें ब्रह्मा नहीं बना सकते। ठीक है, बस यहाँ पर जो लिया उनका सीना फाड़ करके राम नाम सत्य कर दिया भगवान नरसिंह जी ने। बोले नरसिंह भगवान की जय, राधे राधे। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद जी को अभय दान दे करके। अब यहाँ पर सभी त्राही करते हैं कि भगवान का क्रोध जो है अपार है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो किससे क्रोध शांत होगा? तो लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, क्योंकि धर्म पत्नी यदि आ गई तो अच्छों का गुस्सा शांत हो जाता है। कहते हैं ना कि धर्म पत्नी यदि आ गई है तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो बिल्कुल विफरिया जाएंगे। तो इसीलिए पत्नी जी को बुलाया जाए। लक्ष्मी जी आई, उनने आरती सेवा की, और जैसे ही मुखमंडल को उनका नेत्र गए तो वो भी डर गई और भाग गई कि मेरे पति तो नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी वहां से चली गई। सभी देवता सोचते हैं अब किसके पास जाए, तो प्रहलाद जी से मनाया, प्रहलाद जी को खड़ा किया कि भक्त किसी से माने या नहीं माने, भगवान भक्तों से अवश्य मान जाता है।
भगवान कितनी भी बड़ी गलती कर दें आप भक्त, और भगवान आपके यहाँ आपको माफ कर देंगे। इसीलिए भगवान प्रहलाद जी से बड़े प्रसन्न हुए, उनका क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद जी को बढ़िया गोदी में लेकर के उनको इस प्रकार से चाटते हैं जैसे कि एक गौ माता अपने बछड़े को चाटती है। इतना प्रेम, इतना स्नेह। वहां पर प्रहलाद जी को बढ़िया से वरदान दिया। भगवान की स्तुति तो प्रहलाद जी जानते नहीं, फिर भी उन्होंने बढ़िया से स्तुति की, और स्तुति करने के बाद उनको राजगद्दी दे दी है। और इसके बाद प्रहलाद जी को राजगद्दी देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए।